गॉड, हालेलुया। खुदा उनके नाम की तारीफ, तमजीद और उसके नाम की हम्द हो, वो जो सारी सताइश, बुजुर्गी, हशमत और जलाल के लायक है। मैं खुदावन का अदना सा खादम नुमान यूनुस आपकी खिदमत में एक बार फिर उसने ये फजल बख्शा कि मैं खुदावन के जिंदा कलाम को आप तक शेयर कर सकूं। और मेरी दुआ है आप सबों के लिए कि खुदावन आपको हर परेशानी में से, मुसीबत में से, सारे बोझ से, सारी तंगदस्ती से, बेरोजगारी से खुदाए कुदूस बरहक यसु नाम आपको रिहाई बख्शे और आपको आजाद करे। आए खुदावन की तारीफ में गीत गाएंगे। पाकरू हम यसु के प्यासे हैं, खाली दामन हैं, खाली कासे हैं, कोई तिश्ना यहां से ना लौटे, झोलियां खूब भरना चाहते हैं। आए अपनी प्यास उसे दिखाएं ताकि रूह पाक जो बाप से सादिर हुआ है वो आपकी अंदर की कैफियत को जानता है। आप अपना आप खुदाए कुदूस के हवाला करें, खुदा के कलाम के हवाला करें ताकि हम गहरे तौर पर उसके कलाम को सीखें और समझें। गीत गाएंगे। पाकरू हम यीशु के प्यासे हैं। पाकरू हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है, खाली कासे हैं, कोई तिश्ना यहाँ से ना लौटे, कोई तिश्ना झोलियां खूब भरना चाहते हैं। पाकरू हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है, खाली कासे हैं, कोई तिश्ना यहाँ से ना लौटे, झोलियां खूब भरना चाहते हैं। पाकरू हम यीशु के प्यासे हैं, तेरी सांसें खुदा की सांसें हैं, तेरी बातें मसा की बातें हैं, तेरी सांसें खुदा की सांसें हैं, तेरी बातें मसा की बातें हैं, बंधनों से रिहाई पाएंगे, बंधनों से रिहाई पाएंगे, खून यीशु से धुलना चाहते हैं। पाकरू हम यीशु के प्यासे हैं। आज मेरे जिद अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और उसे कहें, खुदावन खुदा आज तो मेरी झोली को भर है। खुदावन आज मैं तेरी पाक हजूरी से खाली नहीं जाऊंगा है खुदा। आज मैं तेरी हजूरी से खाली नहीं जाऊंगी है खुदा। आज तो मेरी दुआ को, मेरी इल्तिजा को, मेरी मिन्नत को तू सुन और मुझे जवाब दे आए खुदा।
आज तेरा ताया हुआ कलाम मेरी जिंदगी को बदले आए खुदा। आज मुझे मेरे सारे बंधनों से रिहाई बख्श आए खुदावंद। आसमानी बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तेरे लोग जो तेरी पाक हजूरी में सरनगू हैं खुदावंद, वो जो शामिल हो चुके हैं और होने को हैं खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं इन तमाम जिंदगियों के लिए और तेरी मिन्नत करता हूं आज खुदावंद अपने लोगों को उनकी तमाम परेशानियों से, मुसीबतों से, तारीखी से, खुदावंद सारे बोझ से, खुदावंद खुदा सारी बेरोजगारी से अपने लोगों को रिहाई बख्श आए खुदावंद। यीशु नाम में रिहाई बख्श आए खुदावंद खुदा। और खुदावंद तेरी मिन्नत करता हूं, अपने मशरिक की तरफ की खिड़की को खोल और खुदावंद इन्हें मुहैया कर आए खुदावंद। तमाम हालात और वाकियात जो तेरे लोगों पर गालिब आते हैं यीशु के नाम से, बर्रे यीशु के खून से, वो तमाम हालात और वाकियात बदल जाएं यीशु के नाम में। सारे हालात बदल जाएं यीशु के नाम से। और खुदावंद तेरा कलाम तेरे लोगों में जड़ पकड़े और असर करे। मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूं, मैं इस लायक नहीं खुदावंद, तेरे पाक रूह की राबरी और रहनुमाई चाहता हूं। मैं अपनी सोचों पर, ख्यालों पर, जिंदगी, जज्बात, एहसासात, अक्ल और मर्जी पर मैं तेरा खून मांग लेता हूं। इस घर के चारों तरफ तेरा लहू मांगता हूं। यीशु नाम में दुआ मांगता और पाता हूं, आमीन। खुदावंद की तारीफ, उसके नाम की तमजीद हो। आए बाइबल मुकद्दस में से मेरे साथ हवाला निकालें। गलतियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3 बाब 27वीं आयत। गलतियों 3 बाब उसकी 27वीं आयत और गलतियों 2 बाब उसकी 20वीं आयत को भी हम इसके साथ ही पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में मरकूम है, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। दोबारा पढ़ूंगा। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। इसी के साथ गलतियों के 2 बाब की 20वीं आयत को पढ़ेंगे। लिखा है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और 3 बाब की 27वीं आयत में लिखता है, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। मेरे अजीजों, इंसान के अल्फाज उसके किरदार की कासी करते हैं। इंसान के अल्फाज उसके किरदार की कासी करते हैं, और इंसान का लिबास जो है उसके पेशे की अक्कासी करता है। तो जब हम ये आयत पढ़ते हैं, तुम जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो मसीह को पहन लिया। इंसान के अल्फाज उसके किरदार को और इंसान का लिबास उसके पेशे की नुमाइंदगी करता है। डॉक्टर की मिसाल देकर इस कलाम की तरफ और आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर अगर इस इंस्ट्रूमेंट के बगैर, डॉक्टर अगर इस इंस्ट्रूमेंट्स के बगैर हॉस्पिटल में या क्लिनिक में
इसके बगैर दाखिल हो तो एक आम शख्स कहलाएगा। वो एक आम शख्स यानी किसी मरीज के साथ आया हुआ शख्स, वो सबको ऐसा ही दिखाई देगा। लेकिन जब वो अपने पूरे ड्रेस में हो और उसके आलात उसके साथ लगे हों, स्टेथोस्कोप उसके साथ लगा हो और वो इस तरह अपने क्लिनिक में, अपने हॉस्पिटल में जब वो दाखिल होता है तो लोग जानते हैं कि ये डॉक्टर है, कोई ये डॉक्टर जा रहे हैं। तो इंसान के अल्फाज उसके किरदार की कासी और उस इंसान का लिबास उसके पेशे की नुमाइंदगी करता है। अगर आप अपनी एरिया का सर्वे करें तो आपको कई तरह के लोग नजर आएंगे। आप देखेंगे कि जो शख्स जिस नेचर का होता है, जिस तबीयत का होता है, वो अपने हम ख्याल लोगों के साथ उठता बैठता और मेलजोल रखता है। मिसाल के तौर पर साइंसदान लोग जो हैं वो साइंसदानों के साथ रहना पसंद करते हैं। जो स्मगलर होते हैं उनकी एक अलग दुनिया होती है, वो उनके राब्ते आपस में होते हैं, वो किसी और दुनिया की तरफ नहीं देखते। जो ड्रग्स बेचने वाले होते हैं उनकी एक अलग ही दुनिया होती है, अलग ही सोच होती है। उन्होंने उस पहनावे को ओढ़ा होता है। जादूगरों की एक अलग दुनिया होती है। सिंगर्स, इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले, उनकी एक अलग दुनिया है, उनकी एक अलग सोच है। यानी इन सबों ने अपने अपने लिबास ओढ़े हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल दी डॉक्टर की, कि डॉक्टर अगर स्टेथोस्कोप के बगैर हॉस्पिटल में या क्लिनिक में दाखिल होता है तो पता नहीं चलता कि वो मरीज है या मरीज के साथ आया हुआ शख्स। लेकिन अगर वो इस आले के साथ, स्टेथोस्कोप के साथ हॉस्पिटल में आता है तो लोग जान जाते हैं कि ये डॉक्टर है। इसी तरह जब घरेलू जिंदगी को देखा जाए तो मां बाप बच्चों की एक अपनी ही जिंदगी होती है, एक अपनी ही दुनिया होती है और एक ही सर्कल में जो है वो घूमते रहते हैं। तो जब पौलुस रसूल इस बात को जाहिर करता है कि तुम जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। तुम जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो मसीह को पहन लिया। तो जब ये बात पौलुस रसूल ये बात जब लिखता है कि तुमने मसीह को पहन लिया, तो मसीह को पहन लेने से मुराद क्या हुई? मसीह को पहन लेने से मुराद मसीह की अक्ल, मसीह जैसा मिजाज, मसीह जैसा किरदार, मसीह जैसी सोच, मसीह की कुव्वत, मसीह की कुदरत और मसीह की मोहब्बत अब हमारे अंदर जुम्बिश करती है। क्यों जुम्बिश करती है? क्योंकि हमने मसीह को पहन लिया है। तुम जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। अब पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो सब नहीं हो गई। पुरानी चीजें जाती रहती हैं। जब हम खुदावंद यीशु मसीह में आ जाते हैं, हम मसीह के साथ जब मसलूब हो जाते हैं तो पुरानी चीजें जाती रहती हैं और वो सब नई हो जाती हैं। नई सोच आ जाती है, नई खुशी आ जाती है, नई उमंग आ जाती है, नई जिंदगी मिल जाती है, नया लिबास मिल जाता है और हम मसीह को पहन लेते हैं। एक नई खुशी, ऐसी खुशी जो बयान से बाहर है, जो ना डॉलर से मिल सकती है ऐसी खुशी,
ना रुपए पैसे से, ना चांदी से, ना सोने से आपको वैसी खुशी मिल सकती है, वो खुशी जो आपको मसीह में मिलती है। रुपया, पैसा, धन, दौलत, कारोबार आपको खुशी नहीं दे सकते। वो सिर्फ चंद वक्त की होगी। अवधि खुशी आपको सिर्फ मसीह में शामिल होने के वसीला से मिलती है। और मसीह को जब हम पहन लेते हैं तो राष्ट्रवादी का लिबास हमें दिया जाता है। और राष्ट्रवादी का जो लिबास है वो हम रुपए पैसे से नहीं खरीद सकते, वो हम अच्छे किरदार से नहीं खरीद सकते, वो हम अच्छी सोच से नहीं खरीद सकते। राष्ट्रवादी जो हमें मिलती है वो मसीह के वसीला से मिली है, क्योंकि मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ, वो हमारे लिए लांती बना ताकि हमें राष्ट्रवादी का लिबास मिल जाए। वो बेलिबास हुआ सलीब के ऊपर ताकि हमें राष्ट्रवादी मिल जाए। हालेलुया। तो पौलुस रसूल ये लिखता है, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। तो फिर हम पर यह बात लागू होती है यसाया उसके 53 चैप्टर में, कि अपनी ही जान का दुख उठाकर वो अपनी नस्ल को देखेगा। यानी जब हम मसीह में शामिल हो जाते हैं, उसमें बपतिस्मा ले लेते हैं, मसीह का किरदार हमारे अंदर आ जाता है, मसीह को जब हम पहन लेते हैं तो खुदा बाप जो है वो हमें मसीह की सूरत में इस रोए जमीन पर देखता है। हालेलुया। मसीह को पहन लेने से मुराद मैंने बताया मसीह की अकल हमारे अंदर आ जाना, मसीह जैसा मिजाज हमारे अंदर आ जाना, मसीह का किरदार हमारे अंदर आ जाना, मसीह जैसी सोच, मसीह की कुव्वत। आज लोग जो हैं वो मोजज़ात के लिए दुआ करते हैं, शिफा के लिए दुआ करते हैं, खुदा मुझे ये नेमत दे। मांगनी चाहिए, जरूर मांगनी चाहिए, लेकिन सबसे अच्छी बात वो ये है कि आपका किरदार मसीह जैसा किरदार हो, आपकी सोच मसीही जैसी हो, आपका मिजाज, जब आपका मिजाज मसीह जैसा हो जाएगा तो आपको वो अपनी इन रूहानी नेमतों से भर देगा। आमीन। फिर आप हाथ रखेंगे, शिफा हो जाएगी। आप टेलीफोन पे दुआ करेंगे, शिफा हो जाएगी। आप टेलीफोन पे ही मौजज़ात की लाइन लग जाएगी। हालेलुया। खुदावंद अजीब और करीब काम करता है, उस वक्त करता है जब हम मसीह में हो जाते हैं, जब हम मसीह को पहन लेते हैं। पहला कुरिन्थियों उसके दूसरे बाब की 16वीं आयत में लिखा है, खुदावंद की अक्ल को किसने जाना कि उसको तालीम दे, मगर हम में मसीह की अक्ल है। मसीह की अक्ल। इफ्सियों उसके चौथे बाब की 23वीं आयत को हम जरूर पढ़ेंगे। इफ्सियों उसका चौथा बाब 23वीं आयत से लिखा है, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो, जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। किसमें पैदा की गई है? सच्चाई और रास्तबाजी और पाकीज़गी में। बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज्व हैं। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे, और इब्लीस को मौका ना दो, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करे, ताकि मुताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। आमीन। तो जब हम मसीह को पहन लेते हैं तो हमारी लिखा है अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाना है। एक नई अक्ल के लिए दुआ करनी है, खुदावन जब मैं तुझ में शामिल हो चुका हूं,
जब मैं इकरार करता हूं कि मैं मसीह हूं, तो मसीह जैसी अक्ल मेरे अंदर होनी चाहिए। मसीह जैसी अक्ल हमारे अंदर हो। आए खुदा, मुझे मसीह जैसा बना। आए खुदावंद, अक्ल जो है, इब्लीस हमेशा हमारी सोचों पर वार करता है, हमारे ख्यालात को अपने कंट्रोल में लेता है। वो गुनाह के तीर, तारीकी के तीर, वो हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़काने के तीर, इस तरह के तीर जब हमारी सोचों में डालता है, तो हमारी वो ही पुरानी इंसानियत हमारे अंदर उजागर होना शुरू हो जाती है, और हमारी अक्ल जो है वो नाकिस अक्ल, वो इब्लीस की कैद में आ जाती है, और हम एक दूसरे के खिलाफ बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। हम अपनी अक्ल से सारी बातों को करना शुरू कर देते हैं, हम अपनी अक्ल से काम लेना शुरू कर देते हैं। तो पौलुस रसूल कहता है, अपनी रूहानी अक्ल में नए बनते जाओ। अगर क्रिसमस आए या कोई ईद आ जाए, आपने ऊपर से तो एक अच्छी शर्ट पहनी हो, ऊपर से एक अच्छा लिबादा पहना हो, और अंदर जो अंडरगारमेंट्स हैं वो गंदे हों। खुदा चाहता है कि उसकी अक्ल भी नहीं हो, उसकी सूरत भी नहीं हो जाए, और उसकी सीरत भी नहीं हो जाए। वो हमें नया बनाने के लिए आया है। अपनी रूहानी अक्ल में नए बनते चले जाओ। आज मेरे अजीजों, अपने लिए हमने रूहानी अक्ल को मांगना है, मसीह जैसी अक्ल। अक्ल की हालत की हमने मुरम्मत करना है। आज अक्ल को रूहानी तौर पर, अक्ल जो रूहानी तौर पर मसीहों की मफलूज हो चुकी है, और गंदा और परगंदा करने वाली सोचें जो हमारे इब्लीस जो हमारी सोचों पर हावी होकर हमारी सोचों को नापाक करता है, उन तमाम सोचों को हमने निकालना है। आज खत्म करना है इस नापाक सोच को, इस तारीखी को, इन तमाम सोचों को हमने रद्द करना है। वो सोचों में आने वाली तमाम बातें, वो नशे की बातें हो सकती हैं, वो सिगरेट्स की बातें हो सकती हैं, वो और नापाक बातें, शहवत परस्ती की बातें हो सकती हैं, दूसरी शादी की बात हो सकती है, वो तलाक की बात हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। लेकिन आज हमने अपनी अक्ल को रूहानी तौर पर इस्तेमाल करना है। हम में मसीह की अक्ल होनी चाहिए। लिखा है, अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। मुझे अब्राहम की बात याद आ रही है। जब कई साल गुजर गए और खुदा ने उससे वादा किया कि मैं तुझे फर्जंदे नरीना बख्शूंगा जो सारा से होगा, और सारा चूंकि बूढ़ी हो चुकी थी बहुत ज्यादा, तो उन दोनों मियां बीवी ने ह्यूमन स्कीम लड़ाई, और सारा ने अपनी लौंडी हाजरा को इब्राहिम से मिला दिया कि शायद खुदा हाजरा से हमें औलाद दे। यह दुनियावी सोच है, यह दुनियावी अक्ल थी। उन्होंने खुदा पर भरोसा नहीं किया उस वक्त। खुदा वादों में सच्चा खुदा है, खुदा कादिर मुतलिक है। वो इब्राहिम से पत्थरों से उसके लिए औलाद पैदा कर सकता था। तो जब हम अपनी दुनियावी सोचों और अक्ल पर भरोसा करते हैं, तो हम मार खा जाते हैं, हम पीछे रह जाते हैं, हम हार जाते हैं।
तो आज मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम यह कहता है कि अपनी रूहानी अक्ल में नए बनते चले जाना है हमने। फिर हम देखेंगे मसीह जैसा मिजाज, मसीह का मिजाज। हमने अक्ल को देखा, मसीह जैसा मिजाज। कई दफा हम पूछते हैं आपके कैसे मिजाज हैं जी, आप कैसे हैं? तो कई तरह के मिजाज पाए जाते हैं इंसानों में। आशिकाना मिजाज, गुस्से वाला मिजाज, बदला लेने वाला मिजाज, ना माफ करने वाली रूह। तो जब पौलुस रसूल कहते हैं मसीह का मिजाज हो हमारे अंदर, माफी का रूह हमारे अंदर हो, माफ करने वाली रूह हो। हमने पढ़ा गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। गुस्से में इंसान बहुत कुछ कह देता है, बहुत सी बातें हो जाती हैं, लेकिन गुनाह मत करो। स्तिफनस की मिसाल हमारे सामने है। अमाल उसके 7वें बाब में स्तिफनस अजीम किरदार का मालिक, इसने हकीकत में मसीह को पहन लिया हुआ था। डीकन की खिदमत दी गई, इसे बड़ी खुशसलूबी से इसने खुदा के काम को सरंजाम दिया। डीकन का काम चर्च में सफाई करना, लोगों को तरतीब से बैठाना, दरियां बिछाना, खाना लगाना, खाना पकवाना और कलाम की मुनादी। साथ साथ ये शख्स खुदा के कलाम की, अंजील की मुनादी भी करता रहा। और जब ये यहूदियों में कलाम सुना रहा था, कलाम सुनाते सुनाते, लोगों की बातें सुनते हुए, गालियां सुनते हुए, तमाचे खाते हुए, संसार होते हुए भी इसके मुंह से उन लोगों के लिए बदवा नहीं निकली। और कहता है आए खुदा इनका गुनाह इनके जिम्मे ना लगा। कैसे अजीम किरदार का मालिक है ये शख्स, कैसा मिजाज है इसका। इसने अपने जज्बात, एहसासात, अक्ल, मर्जी को बपतिस्मा लेते वक्त मसीह में दफन कर दिया उसने। कहते हैं अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। तो जब मसीह मुझ में जिंदा है तो गुनाह का बदन जो है वो बेकार हो चुका है। अब तारीकी की कुफ्तें जो मेरी सोचों में आती हैं, उनकी सोचों को मैं यीशु के नाम से कंडेम करता हूं। पौलुस रसूल कहता है हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है, खुदा के नजदीक कलों को ढा देने के काबिल। चुनाचे हम तस्वरात की हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बनाते हैं। मसीह का फरमाबरदार, ऐसा मिजाज कि सब कुछ मसीह के ताबे हो जाए। कैसा मिजाज था मसीह का? लिखा वो गाली खाकर गाली ना देता था, वो दुख पाकर धमकाता नहीं था किसी को, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द कर देता था। तो स्तिफनस के मुंह से बदवा नहीं निकली। वो कहता है आए खुदा इनका गुनाह इनके जिम्मे ना लगा। जब तक गेहूं का दाना जमीन पर गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है, और जब मर जाता है तो बहुत सा फल लेकर आता है। आज हमें मसीह में दफन होने की जरूरत है। आज हमें अपने दिल को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को पूरे तौर पर मसीह के ताबे करने की जरूरत है। अपनी अना से और अपनी मैं से, अपनी खुदी से तौबा करने की जरूरत है आज।
यीशु मसीह एक शख्स से कहते हैं अपनी खुदी का इनकार कर और मेरे पीछे हो ले। तो जब हम मसीह के पीछे हो लेते हैं तो हमें किसी चीज की कमी और घाटी नहीं रहती, बशर्ते कि उस पर शक ना करें हम। और जब पौलुस रसूल ये कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी पहले मैं शिद्दत पसंद था, पहले पौलुस रसूल शिद्दत पसंद था, मसीही तहरीक का दुश्मन, एक मजहबी इंसान, जुनूनी किस्म का इंसान, जिसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ यह था कि मसीहत को खत्म करे। पहले मैं साउल था मगर अब मैं पौलुस हूं। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अब मुझ में मसीह जिंदा है तो संसार किया जाता हूं, बैंड लगते हैं, कोड़े लगते हैं, अंगुष्ठ नुमाई होती है, सताया जाता हूं, और अब जो कुछ सहता हूं मसीह के लिए सहता हूं, क्योंकि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। तो मेरे दीदों, जब मसीह हम में जिंदा होता है, मसीह हम में है, तो सारी घाटियां पूरी हो जाती हैं, सारी परेशानियां जाती रहती हैं, सारे दुख जाते रहते हैं। हम एक नया इंसान बन जाते हैं, एक नई सोच आ जाती है हमारे अंदर, नए ख्यालात आ जाते हैं। आए हम ये देखेंगे, मसीह में आने से पहले और मसीह में आने के बाद क्या होता है, क्या फर्क है। फर्क को हम देखेंगे। मसीह में आने से पहले मैं कैसे था, और जब मैं मसीह में आ गया हूं तो अब मैं कैसा हूं। तो मसीह में आने से पहले नफसानी था, नफ्स पे काबू नहीं था, और जब मसीह में आ गया तो रूहानी हो गया, मुतक्की हो गया, सब चीजों को बर्दाश्त करने वाला बन गया। फिर दूसरे नंबर पर गुनाह के सबब से मैं लानती था, लेकिन जब मसीह में आ गया तो बरकत का वारिस हो गया। जब मसीह में नहीं था तो रद्द किया हुआ था, जब मसीह में नहीं था तो रद्द किया हुआ था, और जब मसीह ने मुझे बुलाया तो उसने मुझे चुन लिया, उसने मुझे दुनिया से उठा लिया, दुनिया में से चुन लिया, अपने लिए उसने अलग कर लिया। हालेलुया। चुने हुए लोग कलीसियाई लोग होते हैं। पहले झूठ बोलता था मगर मसीह में आने के बाद सच, चोर था मगर अब देने वाला हो गया, जिस्म के हाथों बिका हुआ था, अब बदन में से मसीह का जलाल जाहिर होता। हालेलुया। माफ नहीं करता था मगर अब पाक रूह के वसीला से उसने मेरे दिल को नरम कर दिया ताकि मैं माफ करने वाला बन जाऊं। माफी की रूह उसने मुझे दे दी है। ऐब जो ही करने वाला था, लेकिन अब जो है पहले अपने आप को संवारता हूं, क्योंकि 3 उंगलियां जो हैं वो मेरी तरफ हैं। दुनियावी दोस्त थे मगर अब रूहानी दोस्त हैं। खुदा की हजूरी में वक्त ज्यादा हो जाने पर उकताहट होती थी। आज भी आप चर्चित में चले जाएं, इस वक्त तो कोविड-19 की वजह से चर्चिस बंद हैं, लेकिन आप अगर सर्वे करें तो आपको पता चलेगा कि लोग ऊंघ रहे हैं, उकताहट होती है। 10 से 5 मिनट थोड़ा सा चर्च लेट हो जाए तो उकताहट होना शुरू हो जाती है। तो खुदा की हजूरी में वक्त ज्यादा होने पर उकताहट होती थी, मगर अब मैं दाऊद की तरह यह कहता हूं कि मुझे तेरा ठिकाना अच्छा लगता है। खुदा की बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है। पहले इब्लीस गालिब रहता था मगर अब इब्लीस शर्मिंदा रहता है। गुनाह गालिब आता था मगर अब मैं उसके हीलों से नावाकिफ नहीं हूं। तारीकी में था लेकिन अब मैं, हालेलुया, अब हम रोशनी के मौजब
जिसकी आंखें आग के शोले हैं और जिसका चेहरा ऐसा चमकता है जैसे तेजी के वक्त आफताब। अब मैं रोशनी के मौजद के पास आ गया हूं। छोटी बात भी 440 वाट लगती थी, मगर अब 11,000 वाट भी कुछ नहीं कर सकते। अब मुस्कुरा के जिंदगी गुजरती है। कोई कुछ भी करता रहे, कोई कुछ भी करता रहे, हमारे चेहरों पर उदासी नहीं आनी चाहिए। हम मसीह के लोग हैं। बरकत लिखा है, उसने हमें लानत के नहीं बल्कि बरकत देने के वारिस होने के लिए बुलाया है। हम बरकत देने वाले लोग हैं, हम लानत करने वाले लोग नहीं। आमीन। दुनिया जो भी बोलती रहे, क्योंकि हमने मसीह को पहन लिया है, मसीह को ओढ़ लिया है और हम मसीह में पैवस्त हो चुके हैं। हमने मसीह में पैवस्त होना है मेरे जीजो। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। मसीह को पहनने की जरूरत है। जब हम उसको पहन लेंगे तो हमारे घरों में, हमारे खानदानों में, हमारी जिंदगियों में, हमारे कामकाज में सुकून और इत्मीनान आना शुरू हो जाएगा। जो अंदर जो शोर चलता रहता है इंसानी सोचों में, वो शोर जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा और आप एक पुरसकून जिंदगी गुजारेंगे। ये खुदा के कलाम का वादा है, ये खुदा के कलाम की बातें हैं। जब आप मसीह को पहन लेंगे, आपके अंदर से दुनिया का शोर, दुनिया की चीजें, दुनियावी चीजें वो खत्म होना शुरू हो जाएंगी और आपके अंदर कलाम मुकद्दस का इत्मीनान, यस्सु का इत्मीनान आपके अंदर आ जाएगा। आप किसी भी हालत में हो, आप चाहे जेल में हो, आपके अंदर सुकून रहेगा, आपके अंदर इत्मीनान रहेगा। पौलुस और सिलास हमदो सना के गीत गा रहे थे, जेल में थे, इत्मीनान और सुकून अंदर है। उनको पता हमारा खुदा जो है हमें छुड़ाने पर कादिर है। आइए इस कलाम की रोशनी में मेरे अजीजों अपने आप को जांचें और परखें। और मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप इस कलाम को जरूर शेयर करें, ताकि वो रूहें, वो जिंदगियां जिनके अंदर इत्मीनान और सुकून इस वक्त नहीं है, परेशानी की हालत में है, दुखों की हालत में है, कर्ज में दबे हुए हैं, खुदावंद अपने कलाम के वसीला से उन जिंदगियों को सुकून और इत्मीनान बख्शे। खुदा का कलाम इत्मीनान और सुकून देता है। आप जरूर इस कलाम को शेयर करें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप समूह को बरकत दे। और जो बहन भाई अपने हदिया जात से खुदावंद की ताजीम करना चाहते हैं, वो वर्ड ऑफ लाइफ चर्च की वेबसाइट पे जाकर अपने हदिया जात, लव ऑफरिंग, डोनेशन आप दे सकते हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आए खुदावंद की इसका दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सबों के साथ, दुनिया के कुल मुकस्सीम के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।